हेलो गाइस, गुड इवनिंग। बेटा कल हमने फाइनल अकाउंट डिस्कस किए थे, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, याद है आपको? एक तो प्रॉफिट निकालने के लिए और दूसरा था फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। ठीक है। हमको जो फाइनल अकाउंट बनाना है वो बनाना है पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म भी हमने डिस्कस किए थे क्या होती है। ऐसा बिजनेस जहाँ पे एटलीस्ट दो लोग पार्टनर हैं, दो लोग ओनर हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग ओनर हो सकते हैं। ठीक है, तो वो दो लोग कैपिटल लगाते हैं, बिजनेस करते हैं और जो प्रॉफिट होता है उसको शेयर करते हैं। ठीक है, आपस में। तो अब देखिए फाइनल अकाउंट, पहले तो हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। जर्नल के बाद लेजर बनता है। लेजर आपको याद होगा, टी फॉर्म बनाते थे, डेबिट क्रेडिट, इधर टू आता था इधर बाय आता था। याद है ना, एंट्रीज को लेजर में लिखते थे हम लोग। ठीक है। फिर लेजर को बैलेंस करते थे, सी डी बी डी, याद होगा आपको, कैरिड डाउन ब्रॉड डाउन। वो बैलेंस करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनता था और उसके बाद फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमने कल भी देखे थे। अभी जो है हमको फाइनल अकाउंट बनाना है और क्वेश्चन में हमको ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और साथ में इसके कुछ एडजस्टमेंट्स दिए रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनल अकाउंट्स में हमने देखे थे तीन चीज़ें हमें हमें बनानी है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो उसमें से जो है आज हम केवल ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए ये तीनों में क्या क्या लिखा हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है बेटा? टू नो ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है टू नो नेट प्रॉफिट। और बैलेंस शीट बनाई जाती है फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे दो दो प्रॉफिट लिखे हुए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो कल हमने पढ़े थे फाइनल अकाउंट बना के हमको दो चीज़ें पता चलती हैं, बिजनेस का प्रॉफिट पता चलता है और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। तो यहाँ तो प्रॉफिट जो है वो दो दो लिखे हुए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो बेटा ये जो प्रॉफिट है ये दो लेवल के प्रॉफिट है। दो दो प्रॉफिट नहीं होते, प्रॉफिट तो एक ही होगा ना। दो लेवल के प्रॉफिट होते हैं। मतलब जैसे देखो कोई बिजनेसमैन है, उसने 2 लाख रुपए का सामान खरीदा साल भर में और उसको 3 लाख रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो आपसे कहा जाए कि प्रॉफिट बताओ, तो वेरी सिंपल, 2 लाख का खरीदा था, 3 लाख में बेच दिया, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो वो जो प्रॉफिट हुआ बेटा वो ग्रॉस प्रॉफिट है। अब उसके खर्चे भी तो हुए होंगे, वो बिजनेस चला रहा है, लाइट का बिल आया होगा, सैलरी पे किया होगा, सारे खर्चे मिला के 30,000 रुपए के खर्चे हुए, 30,000 के। अब बोलो उसने कितना कमाया? अब आप बोलोगे सर पहले तो उसने 1 लाख रुपए कमाया था बट 30,000 रुपये खर्च कर दिया, तो उसका प्रॉफिट अभी हो गया 70,000। तो हो गया ना दो दो प्रॉफिट। तो पहला वाला जो प्रॉफिट था उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हम कैसे निकालते हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट बना के निकालते हैं। और दूसरा प्रॉफिट जो आता है वो आता है नेट प्रॉफिट, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के निकालते हैं। अब अभी दोनों प्रॉफिट में से फाइनल वाला प्रॉफिट कौन सा है? ये 70,000। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अब देखिए आपको क्वेश्चन में जो है ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। ट्रायल बैलेंस आपको बनाना नहीं है, क्वेश्चन में बना रहेगा, उसमें से आपको फाइनल अकाउंट बनाने हैं। तो ट्रायल बैलेंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये ट्रायल बैलेंस होता क्या है? देखिए लेजर में हमने बैलेंस निकाले थे, सी डी बी डी, सी डी पी डी करके जो बैलेंस लिखते थे हम, तो वो बैलेंसेस की लिस्ट को कहते हैं ट्रायल बैलेंस। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स। लेजर में हमने वो डब्बे जो बनाए थे इतने सारे, उन डब्बों में से एक एक का जो बैलेंस हमने निकाले थे सी डी बी डी करके, वो जो बैलेंस को है उसको हम एक जगह लिखते हैं और उसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस में भी दो साइड होते हैं, लेजर बनाने के बाद बनता है। ठीक है, इसमें दो साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड कौन सा रहता है? ये वाला लेफ्ट साइड, और क्रेडिट साइड राइट साइड। ये ट्रायल बैलेंस भी जो है ये साल के आखिरी में बनता है, मतलब 31 मार्च को। तो इसमें जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें डेट देखना क्या लिखी रहती है, एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, समझा? अब देखिए यहाँ पे चार तरह के बैलेंसेस होते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा, ये चार तरह के बैलेंसेस होंगे, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। पूरा अकाउंट्स आपका बेटा इन्हीं में ख़त्म हो जाता है। एक है असेट्स,
एक्सपेंस, लायबिलिटी और इनकम। अभी मैंने आपको बताया ट्रायल बैलेंस में दो साइड होते हैं, डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। तो बेटा जो असेट और एक्सपेंसेस हैं, इनमें इनके जो बैलेंस होते हैं, इनके बैलेंस डेबिट होते हैं। लायबिलिटी और इनकम जो है, इनके बैलेंस जो होते हैं क्रेडिट होते हैं। मतलब ट्रायल बैलेंस में दो साइड होंगे, तो डेबिट साइड में आपको क्या दिखेगा? डेबिट साइड में आपको दिखेगा असेट और एक्सपेंस, और क्रेडिट साइड में आपको क्या दिखेगा? लायबिलिटीज और इनकम, ठीक है। और ये जो ट्रायल बैलेंस है आपको उसकी जो आप टोटल देखोगे तो दोनों साइड की टोटल उसकी सेम रहती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रायल बैलेंस एक बना हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डेबिट बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंसेस। डेबिट बैलेंसेस में बताया बेटा क्या होते हैं, कौन से बैलेंसेस दिखेंगे आपको यहाँ पे? असेट एंड एक्सपेंसेस के। और क्रेडिट बैलेंसेस में आपको कौन से दिखेंगे? लायबिलिटी और इनकम के, ठीक है। देखिए आप पहचान लोगे। पहला देखिए कैश। कैश क्या होता है बेटा? असेट्स, डेबिट में आया है। सैलरी, सैलरी क्या होता है बेटा? हमारा एक्सपेंस, डेबिट में आया है। वेजेस एक्सपेंस होता है। मशीन असेट होती है, फर्नीचर असेट, बिल्डिंग असेट। सेल्स क्या होती है बेटा? हमारी सेल्स, हमने माल बेचे, गुड्स बेचे हमने, इनकम होती है हमारी। देखिए क्रेडिट साइड आया है। इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट तो एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है। तो ये किस साइड लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। तो ये क्या है? हमारी इनकम। ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ठीक है। पर कई बार क्या है, लिखा नहीं रहता इंटरेस्ट रिसीव्ड, सिर्फ इंटरेस्ट लिखा है, तो कैसे समझोगे आप? तो आप साइड देख के समझोगे, ठीक है। डेबिट साइड है मीन्स या तो वो असेट होगा या एक्सपेंस होगा। क्रेडिट साइड है तो लायबिलिटी होगा या इनकम होगा। बैंक बैलेंस हमारी असेट होता है। रेंट एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस, कंप्यूटर असेट, इंटरेस्ट एक्सपेंस। कैपिटल लायबिलिटी होती है हमारी, ठीक है। बैंक लोन लायबिलिटी होती है। कमीशन रिसीव्ड, मिली हमें, इनकम है हमारी, ठीक है। बिल्स पेबल, ये लायबिलिटी होती है हमारी, ठीक है। तो बेटा कुछ अभी मैं आपको एक लिस्ट भेजूंगा, उसमें ऐसे बहुत सारे आइटम्स लिखे हुए होंगे, तो उसको जस्ट आपको क्लासीफाई करना है कि असेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, ठीक है। जैसे मशीन लिखा है तो उसके सामने आप लिखोगे असेट्स, कैश लिखा है तो असेट्स, सैलरी लिखा है तो एक्सपेंस, ठीक है। समझा ट्रायल बैलेंस? ये ट्रायल बैलेंस आपको बनाना नहीं है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ट्रायल बैलेंस को आप कैसे पढ़ोगे। डेबिट साइड में क्या दिया है? असेट और एक्सपेंस। क्रेडिट साइड में लायबिलिटी और इनकम। ये इधर उधर नहीं हो सकते। असेट्स यहाँ नहीं आ सकती, इम्पॉसिबल है, नहीं आ सकती। कैश क्रेडिट में नहीं लिखा रह सकता, डेबिट में ही आएगा, ओके। तो क्वेश्चन में आपको ये ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और इसके साथ ना आपको कुछ एडजस्टमेंट्स देगा। तो एडजस्टमेंट सेपरेट टॉपिक है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। कई सारे एडजस्टमेंट्स हैं, उसका मैं अलग से वीडियो भी भेजूंगा आपको एडजस्टमेंट्स का, ठीक है। तो नियर अबाउट 25 एडजस्टमेंट हैं आपको। चलिए देखिए आगे। एक और आ गया यहाँ पे, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी हमारी लायबिलिटी होती है, उनको पैसे देना है। चलिए फाइनल अकाउंट्स देखिए, फिर तीन वही आ गए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। अब यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग अकाउंट के सामने क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सामने लिखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम। और बैलेंस शीट के सामने लिखा है असेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब ये इनका कंटेंट लिखा हुआ है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, दो चीजें आती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं और डायरेक्ट इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दो चीजें आती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम। बैलेंस शीट में भी असेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। बेटा ये तीनों का फॉर्मेट जो है वो सेम है, टी फॉर्म रहता है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड। तो चलिए ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। आज हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे ये वीडियो में। कल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट देखिए क्या होता है, एन अकाउंट प्रिपेयर्ड टू नो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो फॉर्म होता है वो टी फॉर्म होता है। टी फॉर्म मतलब कैपिटल वाला टी, लेजर के समान, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स है ना, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, ठीक है। इसमें फिर वही बता रहा है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आती हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड में लिखते हैं। बताइए बेटा डेबिट साइड कौन सा है? ये यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे
और क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट इनकम। ठीक है, चलिए ये देखिए इसका फॉर्मेट बना हुआ है, दो साइड दिख रहे हैं आपको। ऊपर अकाउंट की हेडिंग दी है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट। फॉर द ईयर एंड डेट के आगे जो है पॉइंट दिए हुए हैं, वहाँ पे आपको डेट डालनी है, 31 मार्च, जो भी ईयर रहेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा। फॉर्मेट देखिए क्या है, पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट। तो ये जो डेबिट साइड है इसमें क्या आएगा बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये सब जो आपको दिख रहे हैं ना, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, ये सब क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और एक क्रेडिट साइड में आती है डायरेक्ट इनकम। ठीक है, अब ये फॉर्मेट को उठा के लर्न नहीं करना है, याद नहीं करना है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, नहीं, आपको इनको समझना है। ठीक है, ये सारे जो आइटम्स इनको समझना है कि डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है। अभी तो मैंने जस्ट आपको बताया कि यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, डायरेक्ट इनकम आती है, और ये लिस्ट भी आपके सामने है, बुक आपने लिए होंगे तो उसमें भी आपको दिख जाएगा। तो ये लिस्ट जो है, ये इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब होता क्या है भाई, दो एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है। हाँ, तो आगे देखिए क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। अब सुनो, ये पढ़ने के पहले आप किसी भी बिजनेस के बारे में सोचो। आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो वो तीन तरीके का हो सकता है। या तो हम सर्विस प्रोवाइडर्स हो सकते हैं, मतलब हम किसी को सर्विस दें, जैसे फेसबुक है, जियो है, ये सब क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं लोग। ठीक है, ये लोग कोई कमोडिटी नहीं बेच रहे। या फिर हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब गुड्स बना के बेच सकते हैं। तो कोई बड़ी फैक्ट्री हो सकती है, छोटी फैक्ट्री हो सकती है, मतलब होटल वाले हो गए, जैन बेकरी हो गया, ये सब लोग क्या करते हैं, गुड्स बनाते हैं देन बेचते हैं। कोई कूलर की फैक्ट्री, क्या करे लोग, कूलर बना के बेच रहे हैं। तो दूसरा टाइप है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ठीक है, पहला क्या बताया, सर्विस प्रोवाइडर्स, वो लोग सर्विस देते हैं, वो लोग गुड्स में डील नहीं करते। दूसरे कौन हो गए, मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूसर्स, जो लोग कुछ बना के बेचते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं देन उसको प्रोसेस करके बना के फिनिश गुड्स कंज्यूमर को बेचते हैं। ठीक है, तीसरे हो गए बेटा रीसेलर्स, जो लोग रिटेलर हो गए, होलसेलर हो गए, बहुत सारी शॉप्स आपको दिखती हैं मार्केट में, क्या करते हैं वो लोग, सामान खरीद के लाते हैं बल्क में और थोड़ा थोड़ा करके बेचते हैं, तो उसमें रिटेलर्स आ गए, होलसेलर्स आ गए। ठीक है, तो अब इन दोनों को देखिए, एक मैन्युफैक्चरर्स और रीसेलर्स। हाँ, रिटेलर नहीं, रीसेलर्स, उसमें रिटेलर भी आ गए, होलसेलर भी आ गए। अब जो सर्विस वाले होते हैं तो गुड्स में डील ही नहीं करते, तो उनके लिए तो ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा ही नहीं। तो आपको जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है वो दो लोगों का बनाना है, किसका, एक रीसेलर्स का और एक मैन्युफैक्चरर्स का। अब रीसेल वाले क्या करते हैं, गुड्स बल्क में खरीद के लाते हैं और थोड़ा थोड़ा करके बेच देते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, वो रॉ मटेरियल खरीदता है, उसको अपनी फैक्ट्री में प्रोसेस करता है, उस पर काम करता है, मशीन में डालता है, वर्कर वगैरह रहते हैं, वो सब फिनिश गुड्स बना के उसको बेच देता है। तो दोनों ही का क्या करते हैं, गुड्स को बेचते हैं, एक खरीद के लाके बेचता है और एक गुड्स को बना के बेचता है। तो दोनों के लिए ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए क्या होता है। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है कि एक तो एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। डायरेक्ट एक्सपेंस में पहला तो ये होगा कि परचेज ऑफ गुड्स, अगर आप अपने दुकान के लिए सामान खरीद रहे हो, चाहे रॉ मटेरियल खरीदो चाहे फिनिश गुड्स खरीदो, तो वो गुड्स जो है वो आपका एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, फिर ये गुड्स को ब्रिंग करने में, ब्रिंग मतलब लाने में। ठीक है, अब हम गुड्स खरीद रहे हैं तो हम गुड्स कहाँ से खरीदते हैं, हो सकता है कि अपनी सिटी से ही खरीदें, हो सकता है कि कोई अदर सिटी से खरीदें। तो वहां से गुड्स खरीद के लाने का खर्चा, ब्रिंग मतलब लाने का, कहाँ लाने का, अपनी शॉप में लाने का, अपनी बिल्डिंग में लाने का, अपने वेयर हाउस में लाने का। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक तो गुड्स को खरीदने का खर्चा, आपने गुड्स खरीदे वो ही खर्चा है। दूसरा, वो गुड्स जो खरीदे आपने, उसको अपने दुकान तक तो लेके आओगे ना, तो लेके आने में जो जो खर्चा लगा, लेके आने में, एक्सपेंसेस टू ब्रिंग द गुड्स, सिर्फ गुड्स को लाने में। हाँ, कहाँ लाने में भाई, अपनी शॉप में या अपने गोडाउन में, आपकी बिल्डिंग है, जहां पे भी आप काम करते हो, बिजनेस है आपका, तो वहां तक गुड्स लाने में जो जो खर्चा लगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है।
तो भाई प्रैक्टिकली सोचो, डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब कौन कौन से खर्चे लगेंगे आपको अगर आप गुड्स खरीद के ला रहे हो तो। एक तो परचेज तो आपका एक्सपेंस हो ही गया, गुड्स खरीदी। अब गुड्स को लेके आएंगे तो ट्रांसपोर्ट वाले की मदद लगेगी हमको। तो ट्रांसपोर्ट वाले को हम पैसे देंगे, उसको हम कहते हैं कैरेज या फ्रेट। ठीक है। लेबर को पैसा देना पड़ेगा, हम तो नहीं उठाएंगे सामान, तो लेबर को वेजेस देंगे। ठीक है। और सामान जब खरीदते हैं तो ड्यूटी लगती है, ड्यूटी मतलब टैक्सेस, तो गवर्नमेंट को टैक्स देनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये हो गया गुड्स को लाने के खर्चे, ब्रिंग करने के। अब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो बेटा गुड्स को बनाने में एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, गुड्स को बनाने में जो जो खर्चा लगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। अब गुड्स को बनाने में तो बहुत सारे खर्चे लगते हैं, वो तो डिपेंड करता है छोटी फैक्ट्री है बड़ी फैक्ट्री है। जो जो खर्चा गुड्स को बनाने में लगेगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। अब सोचिए क्या क्या खर्चा लगता होगा गुड्स को बनाने में। मशीनें चलती हैं, मशीन तो असेट है हमारी, बट मशीन को चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है, हाँ। फैक्ट्री में लेबर काम करता है, फैक्ट्री में जो जो खर्चा लगेगा वो सब गुड्स गुड्स बनाने के लिए लगेगा। ठीक है। समझा डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो जस्ट आपको लिस्ट याद नहीं करनी है, उसको समझना है। अगर याद करोगे तो फिर भूल जाओगे कि ये डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है। समझ लो। अब देखो ये आपकी लिस्ट। ठीक है। अब आपको क्लियर समझेगा। देखिए पहला तो ओपनिंग स्टॉक, ये क्या होता है बेटा, जो लास्ट ईयर हमारा सामान बच गया था तो पहले तो हम उसको बेचेंगे ना। ठीक है। तो ये होता है ओपनिंग स्टॉक, जो लास्ट ईयर का बचा हुआ था। फिर इसके बाद है परचेस, जो हमने सामान खरीदे। ठीक है। फिर कई बार क्या होता है, परचेस करके हम कुछ कुछ सामान वापस कर देते हैं, जो खराब आ गया या ज़्यादा आ गया तो उसको हम कहते हैं परचेस रिटर्न, तो उसको हम लेस कर देंगे। अब जैसे हमने साल भर में 1 लाख का सामान खरीदे, उसमें से 5,000 का रिटर्न कर दिए, तो मुझे बताओ यहाँ बाहर जो है ये फाइनल अमाउंट, अच्छा ये दो अमाउंट जो है, दो अमाउंट इसलिए है कि जो पहली अमाउंट है ये कैलकुलेशन के लिए, ये जो सेकंड वाला कॉलम है अमाउंट का, ये फाइनल अमाउंट का कॉलम। ठीक है। तो परचेज का जो अमाउंट था वो था 1 लाख, उसमें से हमने 5,000 का सामान वापस कर दिए, तो हमने एक्चुअल में कितने का सामान खरीदे, 1 लाख माइनस 5,000 95। तो हम पहले 1 लाख यहाँ लिखेंगे अंदर इनर कॉलम में, और 5,000 माइनस करेंगे और बाहर 95,000 लिखेंगे। ठीक है। फिर देखो परचेज किए, उसको फिर लेके आएंगे तो ट्रांसपोर्ट वाले को पैसे देने पड़ेंगे, उसको हम कहते हैं कैरेज या फ्रेट। ठीक है। अब कई बार सामान हम फॉरेन से लाते हैं, से चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं या कहीं और से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो शिप के थ्रू आता है सामान, तो वो शिप जो है वो पोर्ट पे होती है, पोर्ट पे आती है, तो पोर्ट पे हमको चार्जेस लगते हैं, डॉक चार्जेस। ठीक है। वहाँ पोर्ट पे सामान रखने वगैरह का। फिर गवर्नमेंट को टैक्स देनी पड़ती है, अगर आप फॉरेन से सामान लाते हो तो कस्टम ड्यूटी लगती है। कस्टम ऑफिसर सुने होंगे ना आपने, तो फॉरेन से अगर हम ला रहे हैं सामान तो गवर्नमेंट को टैक्स देनी पड़ेगी। ठीक है। इसके बाद है लेबर को पैसा देना पड़ेगा, वेजेस। तो ये जो खर्चे थे ये थे गुड्स को लाने के, ब्रिंग द गुड्स। अब अगर हम गुड्स बना रहे हैं, ठीक है, तो हमने रॉ मटेरियल ला लिए, अब फैक्ट्री में गुड्स बनाएंगे। अब नीचे देखिए सारे खर्चे ना फैक्ट्री के दिखेंगे आपको, मतलब गुड्स को बनाने के। देखिए प्रोडक्टिव वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, मतलब सामान बना रहे हैं तो वेजेस मतलब लेबर को देना पड़ेगा ना पैसा, तो लेबर को पैसा दे रहे हैं हम, तो वो जो खर्चा हो रहा है हमारा, उसका पर्पस क्या है, क्यों दे रहे पैसा, क्योंकि वो हमको गुड्स बना के दे रहा है, तो वो खर्चा डायरेक्ट होगा। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस अभी देखो ना, पढ़े ना हमने क्या लिखा था, एक्सपेंस इंकर्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, गुड्स को बनाने में जो जो खर्चा लगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और गुड्स को लाने में, तो लाने वाले तो देख लिया, अब ये बनाने वाले देखिए, बनाने में वेजेस लगे, फिर से दिया है बनाने में वेजेस, सैलरी लगी, इंपोर्ट ड्यूटी लगी। ठीक है। कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी बताया, दोनों क्या होती हैं, टैक्सेस होती हैं जो आप गवर्नमेंट को पे करते हो जब आप फॉरेन से सामान खरीदते हो, किसी इंपोर्ट करते हो आप, इंपोर्ट करते हो। फिर कई फैक्ट्रीज में कोल लगता है। ठीक है। कोल, कोक, गैस, ये कोक वाली कोक नहीं ना,
ये भी कोयला ही रहता है, ये मैन्युफैक्चरिंग में जलाने में काम में आता है। गैस लगती है, ठीक है। मोटिव पावर मतलब जो मशीनें चलती हैं, फैक्ट्री में मशीनें चलेंगी तो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी ना, तो उसको हम कहते हैं मोटिव पावर। ऑयल लगेगा, डीजल वगैरह लग सकता है, या मशीन में और कोई ऑयल ऑयल लग सकता है। वाटर लगेगा, गुड्स को बनाने में वाटर लगेगा। ग्रीस लगेगा, ठीक है, वो मशीन में लगाते हैं ताकि स्मूथली चले मशीन। फिर रॉयल्टी लग सकती है। रॉयल्टी क्या होती है, कई बार जब हम गुड्स बनाते हैं तो किसी और की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। हाँ, जैसे गोली वड़ा पाव का एग्जांपल, तू गुड्स वड़ा पाव बना के बेच तो रहा है, बट वो जो टेक्नोलॉजी है वो सब उसने हायर किया है, नाम वगैरह किससे हायर किया है, वो कंपनी से, तो उनको रॉयल्टी पे करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल, आप में से अधिकतर लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो एंड्रॉयड आपको बताया था 11th क्लास में मैंने, कई लोग को नहीं पता होगा। एंड्रॉयड जो है वो सब फ़ोन में दिखेगा आपको, सैमसंग में, ओप्पो में, वीवो में, हर किसी में एंड्रॉयड डला हुआ है एक्सेप्ट एप्पल। तो ये जो एंड्रॉयड है ये है किसका, तो ये गूगल का है, ठीक है। गूगल ओन करता है इसको, एंड्रॉयड को। तो ये एंड्रॉयड हर कोई डाल रहा है, तो ये लोग रॉयल्टी पे करते हैं। ऐसे सैमसंग वाला अपने हैंडसेट में एंड्रॉयड डाल रहा है, तो एंड्रॉयड तो उसका नहीं है, तो वो किसकी परमिशन से डाल रहा है, गूगल की, तो वो गूगल को क्या पे करेगा, रॉयल्टी। हाँ, एक तरीके का रेंट है। फिर गुड्स बना लिए तो हम उसको, उसकी पैकेजिंग करेंगे, पैक करेंगे उसको, ठीक है। फिर फैक्ट्री है हमारी, फैक्ट्री में लाइटिंग होगी, ठीक है, हीटिंग होगी। हीटिंग का काम मतलब कई चीज़ें उबालते वगैरह हैं हम लोग, गर्म वगैरह करते हैं। अगर फैक्ट्री हमारी नहीं है तो फैक्ट्री का रेंट, रेट्स रेट्स मतलब होती टैक्सेस, मतलब वो जो फैक्ट्री की जमीन है उस पर टैक्स लगेगी ना, गवर्नमेंट को, म्यूनसिपालिटी को टैक्स देनी पड़ेगी, ठीक है। फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा के रखे हमने। फिर जो फैक्ट्री है उसका मैनेजर है, उसको हम कहते हैं वर्क मैनेजर, उसकी सैलरी। तो ये सारे खर्चे आपको फैक्ट्री से संबंधित दिखे होंगे, ठीक है। तो ये फैक्ट्री से संबंधित जो भी खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। क्यों, क्योंकि वो गुड्स बनाने के लिए किया गया, ठीक है। तो गुड्स बनाने के लिए जो भी खर्चा आप करोगे वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, या गुड्स को लाने में जो खर्चा करोगे वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है। तो अब ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाए क्वेश्चन में, ठीक है। ऑलमोस्ट सब कवर हो गए, बट हो सकता है कोई आ जाए फैक्ट्री का खर्चा जो यहाँ ना लिखा हो, तो आपको कॉमन सेंस यूज करना है कि डायरेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। समझ गया बेसिक इसका कंसेप्ट कि डायरेक्ट एक्सपेंस होते क्या है। और ये बुक आपके पास आ गई होगी तो एक बार इसमें से पढ़ लेना, या जिन्होंने नहीं लिए बुक तो ले लो भाई, आगे सनी स्टोर्स में मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस तो देख लिए हमने। हाँ, अब दूसरा है डायरेक्ट इनकम। चलिए ये भी फॉर्मेट है, देख लीजिए, इधर डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, इधर डायरेक्ट इनकम आती है, ओके। अब डायरेक्ट इनकम, इनकम बेटा क्या बताया था मैंने, इनकम मतलब क्या होता है कि जब हम सामान बेचते हैं, सेल करते हैं, तो हमारी इनकम होती है। या फिर हम किसी को गुड्स या सर्विस से, सॉरी, सर्विस या बेनिफिट हम प्रोवाइड करते हैं। जब हम किसी को गुड्स बेचते हैं या फिर हम किसी को सर्विस या बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं तो हमारी इनकम होती है, ठीक है। तो इनकम अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे सेल्स इनकम है, इंटरेस्ट मिला ये इनकम है, रेंट मिला ये इनकम है। अब मुझे बताइए किसी बिजनेसमैन के लिए मेन इनकम क्या होगी, सुबह से लेकर रात तक वो बिजनेस में क्या करता है, सेल करता है, ठीक है, सेल। तो किसी भी बिजनेस के लिए मेन इनकम क्या होगी, सेल इनकम होगी, जो सामान उसने बेचा, ठीक है। सेल करने के अलावा भी इनकम होती है जिसको हम एक्स्ट्रा इनकम कहते हैं, अदर इनकम कहते हैं। बट वो अदर इनकम जो मेन इनकम नहीं है। जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसकी दुकान है, तो वहाँ से तो कमाई हो रही है, और उसने एक प्रॉपर्टी रेंट पे भी दे दिया है, तो वहाँ से रेंट भी मिल रहा है, ठीक है। तो दो दो इनकम हो गई उसकी, एक हो गई सेल और एक हो गई रेंट। तो बताइए उसके लिए मेन इनकम कौन सी है, मेन इनकम कौन सी है उसके लिए, सेल्स, जो बिजनेस वो कर रहा है। रेंटल इनकम तो अदर इनकम है ना, एक्स्ट्रा की है वो तो अलग से है,
ठीक है। तो डायरेक्ट इनकम बेटा एक ही होती है जो मेन हमारा काम है। तो मेन काम क्या होता है बिजनेस में? सामान बेचने का। देखिए क्या लिखा हुआ है, सेल्स। ओनली सेल्स इनकम इज डायरेक्ट इनकम, ऑल अदर इनकम्स आर इनडायरेक्ट। सिर्फ एक ज इनकम डायरेक्ट होती है, कौन सी? सेल्स, जो कि हमारा मेन काम है। तो वहां से जो इनकम आई वो डायरेक्ट, बाकी यहाँ वहां से जो आए इधर उधर से वो सब इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, उसको हम पढ़ेंगे। अब फिर से फॉर्मेट में आ जाइए। ये डेबिट साइड तो हमने देख ली है, क्रेडिट साइड में देखिए पहला ही आइटम क्या लिखा हुआ है, सेल्स। हाँ, और सेल्स में से क्या माइनस किया है, रिटर्न इन वर्ड, जिसको हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, तो सेल हमने किए और उसमें से हो सकता है कुछ सामान वापस आ गया। तो जैसे 2 लाख की सेल की हमने और 10,000 रुपये का सामान वापस आ गया, तो एक्चुअल में सेल कितनी हुई, 190। तो हम पहले 2 लाख अंदर लिखेंगे, 10,000 माइनस करेंगे और बाहर लिखेंगे 190, खत्म। ठीक है। अब देखिए मैंने तो आपको कहा कि डायरेक्ट इनकम एक ही होती है, सेल्स। पर तो ये सब क्या है फिर? ये सब जो है, इतने सारे आइटम, ये सब क्या है? तो बेटा ये सब जो है ये एडजस्टमेंट्स है। ठीक है, ये एडजस्टमेंट्स हम एक एक डिटेल में करेंगे। ये गुड्स लॉस बाय फायर, थेफ्ट, फ्री सैंपल, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब एडजस्टमेंट्स हैं। तो ये एडजस्टमेंट बाद में मैं करवाऊंगा। ठीक है, एक एक करके। और ये यहाँ पे क्यों आए ये भी रीज़न बताऊंगा मैं। ये इनकम नहीं है यहाँ हम। अच्छा, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं। गुड्स लॉस बाय फायर, आग लगने से गुड्स जल गए, तो भाई क्रेडिट साइड इनकम में क्यों आ रहा है? तुमने तो बोले कि क्रेडिट साइड में इनकम आती है, तो ये आग लग गई तो इनकम होगी क्या? नहीं होगी ना। तो यहाँ पे क्यों आया, जब मैं एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा तब क्लियर कराऊंगा। ठीक है, अभी ये सब को आपको अवॉइड करना है, या आगे हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं, वो एक एक करके मैं लिखवाऊंगा आपको। ओके, क्लियर हुआ? डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम। अब देखिए हमने पहले ही पढ़े कि ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, टू नो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब प्रॉफिट कैसे निकलता है बताइए जरा। प्रॉफिट इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंस। ठीक है, अगर इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम है, तो इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करो तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, और अगर लॉस हुआ है बिजनेस में तो उल्टा, एक्सपेंस में से इनकम माइनस करो तो आपका जो लॉस हुआ है वो पता चल जाएगा। अब ये दोनों साइड में आप नीचे देख लीजिए, लास्ट आइटम क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा बेटा? ये प्रॉफिट है, इसको हम जीपी लिख देते हैं शॉर्ट में, इसको जीएल। हाँ, ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो ये क्रेडिट साइड में आपने इनकम लिखी और डेबिट साइड में आपने एक्सपेंस लिखे, दोनों की टोटल करो और माइनस करो तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सपोज जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम, हाँ, ये डायरेक्ट इनकम है, यहाँ की टोटल से यहाँ की इनकम साइड की टोटल से 2 लाख रुपए है, और यहाँ की जो टोटल है वो है 1,50,000। ठीक है, तो कितना होगा प्रॉफिट बताओ? 2 लाख माइनस 1,50,000, 50,000। ठीक है, और अगर उल्टा हो गया, एक्सपेंस ज़्यादा है तो लॉस आ जाएगा। तो यहाँ तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, यहाँ तो ग्रॉस लॉस आएगा। तो यहाँ वाले केस में 50,000 का क्या आ गया, प्रॉफिट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जीपी। एक जीरो ज़्यादा हो गया, हाँ, जीपी। ठीक है, इसको लिखना कैसे है वो मैं बता दूंगा आपको। नीचे जो है टोटल कौन सी वाली लिखनी है, क्या करना है, समझा? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, इनकम ज़्यादा है मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट, डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस। अच्छा, अब देखिए ये तो हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ, इसके क्वेश्चंस हम चालू करेंगे जल्दी ही। कल जो है आपको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट, एंड उसके बाद जो है बेसिक बेसिक प्रॉब्लम चालू करेंगे, देन फिर धीरे धीरे एडजस्टमेंट बताऊंगा मैं आपको। एक साथ सारे एडजस्टमेंट नहीं बताऊंगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, वीएमजी वालों ने जो है वो पढ़े होंगे आपने इंट्रोडक्शन में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, करेंट अकाउंट, वो सब एंट्रीज पढ़े होंगे, सैलरी टू पार्टनर,
कमीशन टू पार्टनर, ठीक है। तो वो सब बेटा आगे के टॉपिक्स है, वो बुक में ना पहले दिया हुआ है। तो अगर मैं वो पहले पढ़ा दूं तो कुछ भी नहीं समझेगा कि होता क्या है, क्या हो रहा है। तो पहले हम ये पढ़ लें, ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट्स वगैरह कर लें, इसके प्रॉब्लम्स बेसिक वाले पहले कर लें, उसके बाद वो करंट अकाउंट वाला करेंगे। तो अगर वो हम पहले कर लेंगे तो सब ऊपर से जाएगा, कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। तो वो सब मैं करवाऊंगा, बट थोड़ा टाइम, हाँ, बाद में करेंगे हम उसको। पहले ये बेसिक तो पढ़ ले यार। एकदम से आप पहले ही हार्ड वाला पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं समझेगा। तो पहले, और एक्चुअल में वो पहले नहीं होना चाहिए, बुक में जो दिया है वो इनिशियली उसमें दिया है। तो अगर हम बुक के हिसाब से चलेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, तो वो उसको आप पेंडिंग रखो, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए, मैं एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ, वो भी सॉल्व कीजिए। और ये देखिए वीडियो अच्छे से, और किसी को कोई डाउट है तो मैसेज करो। ओके, चलो बाय, टेक केयर।